नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमटी फिजिक्स क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यानी कि अपनी जो क्लासिकल फिजिक्स है, चिरसम्मत भौतिकी, वो कहाँ कहाँ जाके या कौन से थ्योरीज में फेल होगी, जिसमें मैंने एक बोर्ड पे लिखे हुए हैं ताकि अपन को टाइम कम लगे, क्योंकि लिखने का पोर्शन ज़्यादा है तो मैंने लिख दिया पहले ही और इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं डिटेल में हर टॉपिक को। तो फर्स्ट जो टॉपिक अपना वो फर्स्ट टॉपिक है कि द क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिनन रिलेटेड टू एटॉमिक डोमेन्स। यानी कि जो अपना एटम होता है उस एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ट्रांजिशन करता है या न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसके बारे में इस क्लासिकल फिजिक्स ने नहीं समझाया। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वहां जाके फेल हो गई। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम कैसा होता है, देखना कंटिन्यूअस होता है। किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बट क्वांटम फिजिक्स में जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में लाइनें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाइनें पाई जाती हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, जो बोर मॉडल ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स स्पेक्ट्रम इज ए कंटिन्यूअस, बट प्रैक्टिकली देखा जाए या प्रैक्टिकली अपन ने प्राप्त किया तो उसमें लाइनें पाई गई थी। इसका मीनिंग होगा कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड पॉइंट, दिस थ्योरी was not able to explain the stability of atom। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो अपना एटम है उसकी स्टेबिलिटी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करेंगे अट्रैक्शन फोर्स के कारण करेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो उस अट्रैक्शन के कारण इसकी धीरे धीरे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते हुए एंड में कहाँ चला जाएगा? ये न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोर्थ, द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कंपेयर टू इंसुलेटर ऑल्सो कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है, एक तो अपने पास मेटल होता है, एक इंसुलेटर होता है, इनकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस की 10 की पावर 24 अबाउट लगभग, और जो क्वार्ट्ज होता है उस क्वार्ट्ज की बहुत कम होती है 10 के आसपास। यानी कि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ डिफरेंस चल सकता है,
लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने 2 जनों को चाय बनाने के लिए बोल दिया, चीनी मैंने दी सभी को और बर्तन दिया, गैस भी दे दी और अदरक उदरक जो भी डालना था वो मैंने दे दिया। अब बोला गया दोनों को कि आप चाय बना के लाओ। उन्होंने चाय बनाई अलग अलग, सेम मैटर था, लेकिन एक ने अच्छी बनाई और एक ने थोड़ी बेकार बना दी। लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए कि जो अच्छी बनाई है वो मैंने आज तक पी ही नहीं हो, कि इतनी अच्छी बन गई हो कि मैंने आज तक पी नहीं हो, और दूसरा वाला इतनी बेकार भी नहीं बनाया होगा कि अपन उसको पी नहीं सकते, यानी कि बिल्कुल कड़ी लगने लग जाए, क्योंकि अपन ने दी तो उसमें शुगर है, इसका वाला मीठी तो होगी, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा कि एक तो उसको मैं पी नहीं सकता और एक ऐसी बन गई हो कि आज तक कभी बनी नहीं हो। तो इतना डिफरेंस नहीं होता। तो इसको भी, कंडक्टिविटी को भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में क्या रही, फेल रही। फिफ्थ, द रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी लार्ज, दिस वाज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड। यानी कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो कॉपर और एल्यूमिनियम की अपन बात कर लें तो एक की होती है 10,000 और कॉपर की होती है 0.01। ये डिफरेंस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। 6 जो पॉइंट था वो क्या है, क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर आते हैं, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जो बाहर आता है, उसको भी इसने नहीं समझाया। इसने रीजन क्या बताया कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि न्यूक्लियस से ही अल्फा कण बाहर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, सॉरी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे ये नहर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई काफी बड़ी है। इधर एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी तो क्या बोलती है कि ये 5 साल का बच्चा इस नहर को पार नहीं कर सकता। क्या बोलती है क्लासिकल थ्योरी कि 5 साल का जो बच्चा है वो इस नहर को पार नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ये 5 साल का बच्चा इस नहर को पार कर सकता है। क्लासिकल थ्योरी तो क्या बोली कि इसको पार नहीं कर सकता, लेकिन अपनी क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा 5 साल का बच्चा इस नहर को पार कर सकता है। तो यानी कि क्लासिकल थ्योरी अल्फा पार्टिकल के एमिशन को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। 7 जो पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट वेरिएशन विद द टेम्परेचर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल थ्योरी। यानी कि जो यानी कि विशिष्ट उष्मा होती है वो भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करती है। यानी कि लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट अलग आती है और हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट होती है वो अलग होती है। यानी कि टेम्परेचर के साथ में जो इसमें वेरिएशन आया उसको भी क्लासिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। 8वां पॉइंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वर नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल थ्योरी। यानी कि ये भी काफी इफेक्ट थे जिनको इस क्लासिकल थ्योरी द्वारा नहीं समझाया गया। तो ये मेनली 7, 8 अपने पास जो पॉइंट्स थे क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर में, इन सभी पॉइंटों को ये क्लासिकल थ्योरी समझा नहीं पाई।
और फिर इसके बाद में क्वांटम फिजिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया और सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन किया। जो अपने इसके बाद में जो फर्स्ट टॉपिक आएगा अपना, वो अपना ब्लैक बॉडी से आएगा। कहाँ से आएगा? ब्लैक बॉडी से, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं वो सारे किस में एक्सप्लेन होते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।